लेसन 3 स्वच्छता अभियान। पार्क में नील अपने 2 दोस्तों के साथ जय और खुशी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सभी ने सोचा कि क्यों ना उन्हें घर से ही बुला लिया जाए। तो पार्क में कौन था? नील, उसके दोस्त थे जय और खुशी। जय और खुशी का वो इंतज़ार कर रहा था, पर जय और खुशी आए नहीं। जब नील ने दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी मम्मी रीना ने दरवाज़ा खोला। रीना किसकी मम्मी थी? जय और खुशी की। और सबको अंदर बुलाया। बच्चों ने देखा जय और खुशी बेड पर लेटे हैं। देखिए लेटे हुए ना जय और खुशी, ये उसकी मम्मी रीना, डॉक्टर, ये और बच्चे, और पड़ोस के डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। इन दोनों को क्या हो गया आंटी? नील ने जय और खुशी की मम्मी से पूछा। कल शाम जब ये दोनों पार्क से लौटे तो इनकी तबीयत खराब हो गई, रीना ने जवाब दिया। जब तुम्हें पता है कि ये बीमार क्यों हुए? डॉक्टर ने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि बीमार क्यों हुए? डॉक्टर ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में बहुत गंदगी है, ख़ास तौर से उस पार्क में जहाँ तुम खेलते हो। हर जगह कचरों का ढेर है। पुराने टायर और प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर फैली हुई हैं। इससे जीवाणु पनपते हैं। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर सुकुमार। इन चीज़ों में पानी के जमा होने से मच्छर भी पनपते हैं, रीना ने कहा। मच्छर ही तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। सभी बच्चों को ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, डॉक्टर कुमार ने सलाह दी। शाम को नील ने अपने पापा को डॉक्टर की बात बताई। डैडी, वह पार्क तो हमारे खेलने की एकमात्र खुली जगह है। यदि हम वहाँ नहीं खेलें तो फिर क्या करें? नील ने पूछा। हमारी सोसाइटी में एक समिति भी है जो इन मामलों पर विचार कर सकती है, लेकिन अब तो किसी के पास समय ही नहीं है, नील के पापा ने कहा। दूसरे दिन इस पर बात करने के लिए नील और उसके दोस्त पार्क में मिले। क्यों ना हम सब मिलकर सोसाइटी की सफाई करें? नहीं तो हमारे मम्मी पापा बीमार होने के डर से हमें पार्क में खेलने नहीं देंगे, नील ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो नील। आओ हम लोग सबसे पहले इधर उधर स्क्रैप फैले हैं उन्हें हटाते हैं। स्क्रैप मतलब कूड़ा कचरा। मैं अपनी मम्मी से कहूँगी कि वह हमारे घर से पुराने न्यूज़पेपर और बोतल ले जाने वाले कबाड़ी को बुला लें, नीना ने कहा। यह अच्छी योजना है। इस बीच हम लोग सोसाइटी की समिति से इजाज़त ले लेंगे, नील बोला। योजना के मुताबिक दूसरे दिन सभी बच्चों ने कचरों को जमा कर कबाड़ी वाले से उठा लेने को कहा। कबाड़ बेचने से कुछ रुपए भी आ गए। हमारे पास कुछ रुपए तो आ गए, लेकिन इनसे हम अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ा सकते, केविन ने कहा। केविन भी एक बच्चों ने अपने अपने पिगी बैंकों से, पिगी बैंक मतलब गुल्लक, से भी कुछ रुपए निकाले। फिर जय के इंजीनियर पापा से मिले ताकि सोसाइटी में कुछ काम करवा सकें। अंकल, हमें पार्क को साफ़ और समतल करवाना है ताकि यहाँ कीचड़ ना हो जाए। साथ ही यहाँ फर्श भी बनवाना है। हमने यह जगह भी बनाई है कि जगह जगह बोर्ड लगवा दें जिस पर लोगों से अपील हो कि वे कचरे को इधर उधर ना फेंका करें, कचरे वाले डिब्बे में डालें, नील ने कहा। बच्चों के प्रयास को देखकर जय के पापा बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने भी बच्चों को कुछ रुपए दिए। इसके बाद तो कई लोग कुछ न कुछ रुपए देने को तैयार हो गए। काम शुरू किया गया और कुछ ही दिनों में योजना के मुताबिक सोसाइटी के सारे काम पूरे कर लिए गए। उस रविवार पूरी कॉलोनी साफ़ सुथरी होकर तैयार थी। सड़कें ठीक हो गई थी, रास्ते साफ थे, थोड़ी थोड़ी दूरियों पर डस्टबिन लगे थे। जगह जगह बोर्ड भी लगा दिए गए थे कि कचरे को डस्टबिन में ही डालें। बच्चों द्वारा की गई सोसाइटी की साफ़ सफाई को देखकर सारे लोग हैरान थे। शाम को समिति ने एक सभा बुलाई और बच्चों के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने वादा किया कि आगे भी वे अब साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। बच्चे भी खुश थे, उनकी मेहनत रंगलाई है और अब वे बिना किसी डर के पार्क में खेल सकेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट टर्न पे आपकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी। आप सब लोग जब तक 1 वीक है खूब अच्छे से 2-2 बार रीडिंग करें। सबको रीडिंग आ जानी चाहिए, मेरे साथ करिएगा।